Hello friends, in today's lecture I will discuss with you variation of acceleration due to gravity with depth. Okay, then we will discuss the variation in acceleration due to gravity due to the shape of Earth. Then we are going to discuss the gravitational field intensity. Okay, then I will try to discuss with you the gravitational potential. Okay, so today we are going to cover 3 or 4 topics. Okay, now the first topic is variation, acceleration, due to gravity, with depth. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के साथ डिक्रीज करता है। बेटा एडवांस में बता रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, हाइट के साथ तो डिक्रीज करता है, डेप्थ के साथ भी डिक्रीज करता है। क्लियर? अब देखिए, अर्थ बेटा पहली बात तो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो बेटा ये वाली कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले मान के चलेंगे कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है और अर्थ का यूनिफॉर्म डेंसिटी है। जैसा कि लोअर क्लासेस में ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है कि बेटा अर्थ के लेयर्स होते हैं, उनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती है। क्लियर? तो यहां पर अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम यूनिफॉर्म डेंसिटी सपोज करेंगे। ओके, देखिए, लेट अस सपोज से इट इज द से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा रेडियस जब हमने आर कंसीडर किया है, देन वी आर गोइंग टू सपोज, लेट अस सपोज से कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ। ओके, तो पहली कंसीडरेशन लिखेगा, सपोज द अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर of uniform density, full stop. Let small g be the acceleration due to gravity on the surface of earth and g dash be the acceleration due to gravity at the depth small d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अब ध्यान से देखें फिगर को। तो स्विच जब हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर किया, तो लेट अस सपोज से इट इज द पॉइंट से ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और बेटा पॉइंट ए पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज सपोज से स्मॉल जी। क्लियर? अब बेटा मान लेते हैं कि हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं, अर्थ के अंदर किसी भी डेप्थ में किसी भी पॉइंट की बात करते हैं। तो उसके लिए स्विच वी आर गोइंग टू कंसिडर the shaded portion of earth. Let us suppose say it is the point say B which is located at the depth say small d below the surface of earth. Clear? अब बेटा अर्थ का रेडियस था कैपिटल आर, तो ये जो हमने अर्थ का सेक्शन कंसीडर किया है, जिसको हमने शेड किया है, ये भी एक परफेक्ट स्फीयर है और इसका जो रेडियस है that will be r minus d. Got it sirs? Okay, से O is the center of earth. बात समझ आ गई? ये फिगर कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर ले। एंड लेट अस सपोज से G dash be the acceleration due to gravity at the depth D below the surface of earth. ओके, तो सिर्फ पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ D below the surface of the earth एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो आप लिखें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे at the surface of earth, at the surface of earth. So yes, on the surface of earth acceleration due to gravity हमने small g बोला। Now the small g is written as say g capital M divided by capital R square, where M is the mass of the complete earth
ऑफ रेडियस से आर। तो बेटा मास m इज रिटन एज, हमने मान लिया था कि अर्थ का डेंसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि अर्थ को हमने एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर किया। सो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास इज डेंसिटी, लेट अस सपोज इट इज रो, and the volume is say 4/3 pi r cube. Got it, sense? Now we are going to place this value over there. So this G is written as say capital G rho 4 pi r cube divided by, it is thrice of r square. Since r square say r square cancel. Now this G is written as say capital G rho 4 pi capital R divided by 3. Got it, sir? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब डेप्थ d पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g डैश है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। नाउ एट द डेप्थ स्मॉल d below the surface of earth, देखिए सर डेप्थ d पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज g डैश। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश। सो इट इज अगेन रिटन एज से g, लेट अस सपोज से m डैश। अब ये m डैश क्या हो गया? m डैश इज द मास ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द अर्थ। साइड पे लिख लेना, m डैश इज द मास ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस। रेडियस इज r minus d square. Okay, again this mass m dash is written as say density rho multiplied with the volume say 4/3 pi r minus d whole cube. Got it, sir? तो अब बेटा m dash का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे। m dash का वैल्यू यहां पर प्लेस करने के बाद this g dash is written as say capital G say rho say 4 pi r minus d का whole cube divided by, it is 3 r minus d का square. Got it? Now since r minus d square is cancelled out, so we are left with g dash is written as say capital G say rho say 4 pi, it is r minus d whole divided by 3. Got it, sis? Now let us suppose it is the equation number first and it is say the equation number second. Got it, sis? बेटा बात समझ आ गई? अब क्या करने वाले हैं बेटा? अब हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करें। Yes, sir, it's done. Now, since हम यहां पर कर रहे हैं dividing the equation second by equation first, we get g dash divided by g is written as, g dash is written as say capital G say rho say 4 pi, it is r minus d whole divided by 3, and the value for g, it is say 3 whole divided by capital G rho 4 pi r. Got it, sis? Now this 3 cancelled out, g rho cancelled out, 4 pi cancelled out. So this is written as say g dash by g is written as r minus d divided by say r. Got it, sis? Now we can say that this g dash by g is written as 1 minus say d by r. Okay? Now further we can say that this g dash is written as say g minus say g multiplied with d divided by say r. Okay? अब बेटा हमें क्या करना है? अब हम g minus g dash को लेंगे, तो g dash को इधर लेके आएंगे और g d by r को इधर लेके आएंगे। So we can say it is written as g minus say g dash is equals to g d divided by r. Got it? अब बेटा इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड में ध्यान से देखिए, हमने किया g माइनस g डैश और रिजल्ट आ गया पॉजिटिव।
g acceleration due to gravity था on the surface of earth और g dash acceleration due to gravity है at the depth d below the surface of the earth. So from this equation we conclude that the acceleration due to gravity decreases with depth. अब एक ये statement लिख लें आप. From the equation third we conclude that the acceleration due to gravity decreases with depth below the surface of earth. बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, अब निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज. ऐसा करें आप, पहले पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो व्हाइट बोर्ड पर है आप इसको कॉपी कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं यहां से वाइप ऑफ करने वाला हूं. Yes, I hope it is copied. अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, g माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी डी बाई आर. यहां से कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी कैन से g माइनस ए जी डैश डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू d बाई आर. गॉट इट? नाउ व्हाट इज इट? इट इज सिंपली द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द परसेंटेज डिक्रीज. तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए g माइनस ए जी डैश डिवाइडेड बाई g इंटू 100% इज इक्वल टू d by r multiplied with 100%. So since this equation number 4, it is the percentage decrease in acceleration due to gravity. बेटा वर्ड्स में अगर लिखना चाहे, so the percentage decrease in acceleration due to gravity is d by r multiplied with 100%. Got it, sir? ये यहां तक कंप्लीट हो गया. तो आप एक बार कॉपी करें. यस सर. अब बेटा ध्यान से देखें. बेटा बात करेंगे ग्राफिकल वेरिएशन. वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बेटा ग्राफिकल वेरिएशन की बात करेंगे. ग्राफिकल वेरिएशन की बात करेंगे. ग्राफिकल वेरिएशन में ध्यान से देखें. बेटा डेप्थ और हाइट दोनों ग्राफ एक ही में बना रहे हैं. यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लॉट कर रहे हैं. बेटा दिस पॉइंट O, लेट अस सपोज से इट रेफर्स टू द अर्थ सरफेस. यहां पर जो रेडियस है दैट इज सपोज से इक्वल्स टू r. क्लियर? अब इधर बेटा हमने हाइट को प्लॉट किया है और इधर हम डेप्थ को प्लॉट करेंगे. स्मॉल h इज द हाइट एंड स्मॉल d इज द डेप्थ. तो बेटा यहां पर जो ग्राफ है देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मैक्सिमम था तो मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे और यहां पर इनवर्स रिलेशन होता है. हाइट में इनवर्स रिलेशन होता है तो यहां पर पैरेलल करके छोड़ना. और सिंस जब हम डेप्थ की बात करेंगे देन इट विल बी द स्ट्रेट लाइन. ओके, बात समझ आ गई सिंस? तो आप ये ग्राफ कॉपी कर लें. यस सर, इट्स डन. अब ध्यान से देखिए. अब बेटा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ. अब बेटा मालूम है सबको कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स. तो एक रफ स्केच बनाते हैं. लेट अस सपोज से अर्थ को हमने पोल्स पर फ्लैट रखा है. द सेंटर इज से ओ, कैपिटल आर ई इज द इक्वेटोरियल रेडियस एंड कैपिटल आर पी इज द पोलर रेडियस.
बेटा यहां पर हम इक्वेटर बोल रहे हैं और यहां पर हम पोल्स बोल रहे हैं। क्लियर? ओके, इट कैन बी द नॉर्थ पोल, इट कैन बी द साउथ पोल। चलिए पोल बोल देते हैं, पोल्स हटा देते हैं। क्लियर? मान लेते बेटा कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। तो सर ये फिगर आपने कॉपी करना है। ये फिगर कॉपी करने के बाद लिखे सपोज कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ, फुल स्टॉप, लेट RE be the equatorial radius and RP be the polar radius of the earth. Okay, अब ध्यान से देखिए, let us suppose say GE is the acceleration due to gravity on the equator and GP is the acceleration due to gravity on the pole. देखिए, let GE be the acceleration due to gravity on the equator and GP be the acceleration due to gravity at the pole of the earth, या फिर poles लिख ले उसको। ओके, अब ध्यान से देखिए, thus GE is written as say G capital M divided by RE square and thus GP is written as say G capital M divided by RP square। अब बेटा दोनों इक्वेशंस को करते हैं डिवाइड, so thus GE divided by GP is written as say GM divided by RE square multiplied with RP square divided by it is GM. GM cancelled out. So thus GE divided by GP is written as say RP square divided by it is RE square. Got it, sirs? अब ध्यान से देखिए बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब सबको पता है कि this RP is less than RE. Okay? So since this ratio, this RP divided by RE, it will be less than 1. अब बेटा RP by RE अगर less than 1 है तो RP by RE का जो स्क्वायर है वो भी less than 1 होगा। So this further implies that this GE divided by GP is less than 1. If it is less than 1, then this GE is less than GP. So since from it we conclude that the acceleration due to gravity is maximum at the pole. It is maximum at the poles. So since acceleration due to gravity is largest at the poles. Got it, sirs? तो इसीलिए बेटा कोई भी बॉडी जिसका मास m है, अगर आप उसको अर्थ के इक्वेटर से पोल तक लेके जाते हैं तो बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, उस बॉडी को इक्वेटर में प्लेस किया, बॉडी का कुछ भी वेट है, उसी बॉडी को अगर पोल पे मेजर करें, उसका वेट पोल पर रखें और वेट को मेजर करें, तो यू विल ऑब्जर्व कि बेटा पोल पर उसी बॉडी का वेट इक्वेटर पर जब रखा था उससे ज्यादा है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द पोल्स। सो द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर एट द पोल्स। क्लियर? बेटा पोल्स पे वेट हमेशा सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? देन any other place on the earth's surface. Got it, sirs? ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1 मार्कर है ये इंपॉर्टेंट। आप इसे कॉपी करें कैलकुलेशन को। यस सर, बेटा आप बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की पहले।
देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड, बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी मेटेरियलिस्टिक बॉडी हो जिसका मास m है, ठीक है, तो बेटा उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, उसके अराउंड जो स्पेस है, उस स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, प्रोवाइडेड कि उस स्पेस में अगर किसी दूसरी बॉडी को प्लेस किया जाए तो ये जो पहले वाली बॉडी है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हुई है, ये बॉडी उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करने वाले। लेट अस सपोज इट इज अर्थ, ओके, हुज मास इज कैपिटल है। अब बेटा अर्थ के अराउंड जितना भी स्पेस है, अर्थ के अराउंड जितना भी स्पेस है, उस स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलना है, प्रोवाइडेड कि इस स्पेस में अगर किसी दूसरी बॉडी को रखा जाए तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाए। देखिए लेट अस सपोज हमने एक बॉडी जिसका मास m0 है, उसको पॉइंट A पर रखा इन द स्पेस अराउंड द अर्थ, एंड लेट अस सपोज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, it is supposed to equal to r. Okay, now since if this body is placed or present in the earth's gravitational field, then earth it will exert the gravitational pull on the body. तो बेटा अगर बॉडी ने, जिस बॉडी को प्लेस किया, अगर उस बॉडी ने ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस किया तो बोलेंगे कि द बॉडी इज प्रेजेंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर हो गई बात? अब बेटा देखिए, अर्थ के अलावा अगर आप किसी भी बॉडी को प्लेस करें जिसका मास m है और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट द स्पेस अराउंड द बॉडी इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब उसका असर एक्सपीरियंस हो। तो आप स्टेटमेंट लिखें, ये डेफिनेशन है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी इज द स्पेस अराउंड इट in which its influence can be experienced. Okay sirs? और ऐसा करें, आप ये फिगर कॉपी करें, ये फिगर कॉपी करें, ये फिगर कॉपी करने के बाद बोलें कि द बॉडी इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, और मान लो कि आपने अगर बॉडी को प्लेस किया, अर्थ के अराउंड जो स्पेस है उसमें प्लेस किया, और बॉडी ने कोई ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसका मतलब वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। क्लियर हो गई ये बात? अगर फोर्स एक्सपीरियंस किया तो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। क्लियर हो गई बात? अब इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से देखिए। अब बेटा देखिए, मान लेते हैं कि हमने बॉडी को पहले पॉइंट ए पर प्लेस करके देखा, और पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज सपोज से r1, तो अर्थ बॉडी के ऊपर मान लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है दैट इज सपोज से वेक्टर f1। क्लियर? अब ऐसा करते हैं सर कि इसी बॉडी को जिसका मास m0 है, इसको हम यहां पर प्लेस करते हैं एट द पॉइंट से B। हमने बॉडी को पहले A पर प्लेस करके देखा, उसके बाद B पर प्लेस करके देख रहे हैं। B का डिस्टेंस लेट अस सपोज से r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड दिस r2 इज लेस देन r1। ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंस अगर बेटा पॉइंट ए ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो इसका मतलब पॉइंट बी भी अब ग्रेविटेशनल फील्ड में पक्का होगा। अब बेटा ये जो बॉडी है, मान लेते हैं कि इस बॉडी ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, इट इज सपोज से वेक्टर f2। पल्ले पड़ गई बात? तो ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पर बॉडी को प्लेस किया, फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया वेक्टर f1, फिर उसी बॉडी को बी पॉइंट पर प्लेस करके देखा तो फोर्स एक्सपीरियंस किया वेक्टर f2। तो यहां से आपको पता लग रहा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कर चुके हैं। तो बेटा ये जो फोर्स f2 है, ये जो फोर्स F2 है इन मैग्नीट्यूड, इट विल बी ग्रेटर देन F1। क्यों? क्योंकि बेटा बी पॉइंट के केस में जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कम है। समझ आ गई बात? तो फोर्स ज्यादा होगा। तो फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब अर्थ बॉडी के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रही है। अर्थ का इंफ्लुएंस बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा है ए से, उसी बॉडी को जब ए पे प्लेस किया था। तो यहां से पता लगता है सर कि बेटा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो है, नो डाउट, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग प्लेसेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स हेडिंग डालें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तो अभी बात हो गई थी ग्रेविटेशनल फील्ड की, अब बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर पहले बेसिक आइडिया दे रहे हैं, जीरो लेवल का आइडिया दे रहे हैं। इट इज द बेसिक, ये डेफिनेशन नहीं है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स, या फिर इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल field of the body at the given point। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? ओके, अब स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है मैं आपको वो दे रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ के सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे आपने बॉडी को प्लेस किया जिसका मास m0 है एट द पॉइंट से A। क्लियर? तो बेटा ये जो बॉडी है ये अर्थ ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करेगी। क्लियर? तो बॉडी ने कितना ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस किया, that gravitational pull is divided by the mass of the body which is experiencing the gravitational pull। मतलब gravitational pull is vector F। बेटा किसने किया एक्सपीरियंस? बॉडी ने किया जिसका मास m0 है। if this F is divided by m0 then since this physical quantity it is called the gravitational field intensity। इसको बोलते हैं gravitational field intensity। बात समझ आ गई? तो डेफिनेशन दे रहा हूं, नोट करें डेफिनेशन। The gravitational field intensity is the ratio of the gravitational force to the mass of the body। या फिर एक काम करें, थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं दोबारा दे रहा हूं, ध्यान से सुने और लिखें। The gravitational field intensity is the force, the gravitational force per unit mass experienced by a body present in the gravitational field of some other body। क्लियर? अब ऐसा करें, ये वाला फिगर कॉपी करें तो हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। क्लियर? ये वाला फिगर आपने कॉपी करना है। ओके, ये वाला फिगर कॉपी करने के बाद बोले, ये वाला फिगर कॉपी करने के बाद बोले लाइक, ये वाला फिगर कॉपी करें, ये वाला फिगर कॉपी करें, लिखें सपोज कैपिटल M बी द मास ऑफ अर्थ and vector F be the force experienced by the body having the mass m0 located at a distance small r from the center of earth। Full stop। let vector I, देखिए, let vector I ऐसे लिखना है, vector I, let vector I be the gravitational field intensity of earth at the point A। नेक्स्ट लाइन में लिखें, then by definition ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन इट इज फोर्स अपॉन मास m0। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया बॉडी ने जिसका मास m0 है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी। ओके, समझ आ गई बात? क्लियर? ओके, तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट लाइन में लिख लें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। बात करेंगे एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन की तो बेटा यही वाला फिगर दोबारा कॉपी करना है कर लो, नहीं तो यहीं से कंटिन्यू करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ दिस फोर्स
in magnitude, the gravitational force in magnitude. Okay, you can say according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, this F, the magnitude of the gravitational pull, is written as a G capital M, M naught divided by R square. Okay, when we are saying that we are talking about the force vector, then it is written as a G capital M, M naught divided by say R square multiplied with R cap. Now what is this R cap? This R cap is the unit vector. This R cap is the unit vector in this direction. Okay, side पे लिख ले, words में लिखें. R cap is the unit vector along vector AO. So R cap is the unit vector along AO. Clear हो गई बात? So R cap is vector AO divided by AO. You can say that this R cap is written as a vector R divided by small r, where this vector AO is written as a vector R. बेटा vector AO को हमने vector R बोला है. समझ आ गई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें, let vector I be the gravitational field intensity of Earth at the point A. So as we can say that this vector I is written as vector F divided by the mass m naught. So this vector I is written as say G capital M, M naught divided by say R square multiplied with 1 upon say M naught multiplied with R cap. This M naught cancelled out. So this vector I is written as say G capital M divided by R square multiplied with R cap. Got it, students? So it is the expression. It is the expression for the gravitational field intensity of Earth at the point A. बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? इतना काम क्लियर हो गया? पहले आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें कैलकुलेशन को. यस स्टूडेंट्स, डन. अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें. देखिए, अब फिर से डेफिनेशन को यूज करते हैं. फिर से डेफिनेशन को यूज करते हैं. Using the definition, this vector I, it was vector F divided by the mass m naught. And according to Newton's second law of motion, according to बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करें. बॉडी ने फोर्स एक्सपीरियंस किया तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पक्का होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना होगा. So this vector F is written as it is mass multiplied with acceleration. Okay, where vector A, small a vector, where vector A is the acceleration produced in the body on the account of the gravitational force experienced by it. So we can say that this vector I is written as it is m naught multiplied with A divided by m naught. M naught cancelled out, so this vector I is also written as it is a vector A. Vector I is also written as vector A. तो बेटा gravitational field intensity numerically it is equal to the acceleration produced in the body which is present in the gravitational field. Clear? लिख ले आप. तो ऐसा करें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोले. ठीक है, देख ले. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड. नेक्स्ट लाइन में लिखें, फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी कंक्लूड दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेशन produced in the body present in the gravitational field. ओके, अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हैश डाल के लिख लें. द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
is a vector quantity and its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आई होप आपने कॉपी कर लिया है, ये कॉपी कर लें सब कुछ। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एक्सटेंड नहीं कर सकता मैं, तो आज सिर्फ इतना करेंगे। जाने से पहले, खत्म करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे यूज करना है। ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स जब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी, और आपने स्टेप 1 कंप्लीट करना होगा, तो बेटा जो भी बॉडी डाटा में प्रेजेंट है आप बॉडी को मार्क करेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जैसे बोलेगा कि यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट से 200 मीटर फ्रॉम अ बॉडी हुज मास इज से 200 किलोग्राम। समझ गए बात को? तो बेटा आपने क्या करना है, बॉडी को मार्क करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मार्क करना है। बस ये छोटा सा काम करना है। बॉडी के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ए मान लेते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आई ऐसे मार्क करना है। बात समझ आ गई? कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी है और बेटा जो एक्सप्रेशन आपने यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, दैट इज से आई इज जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर दिस डिस्टेंस इज से आर, दिस डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल्स टू आर। बस ये छोटा सा काम आपने न्यूमेरिकल्स में करना है। समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स आप ये कॉपी कर लें। ओके, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल फॉर टुडे।